हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल CBSE इंक्लाइनेशन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। So what's up people, how are you all? Welcome to another new video of CBSE Inclination। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे रियल नंबर्स, जो कि क्लास 10th मैथमेटिक्स का आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही आसान टॉपिक है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है NCERT बुक का। सारे के सारे टॉपिक्स और सारे के सारे थ्योरीज जो कि है हम एक एक करके क्लियर करेंगे, फिर सम्स की तरह जाएंगे कैसे सॉल्व करना होगा। तो वीडियो पे बने रहिए, ठीक है। फॉलो करेंगे तो मज़ा आएगा और आप पूरा के पूरा रियल नंबर्स चुटकी में सीख जाएंगे, ठीक है। देखिए, रियल नंबर को सीखने से पहले आप कुछ चीज़ जान लीजिए, जैसे कि है नंबर्स। आपको तो नंबर्स पता ही है। नंबर्स दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक है रियल नंबर्स, ठीक है, एक है रियल नंबर्स और एक है इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। दोनों तरह के नंबर्स होते हैं, एक रियल नंबर्स और एक इमेजिनरी नंबर्स। अब हमारा काम है रियल नंबर को सीखना। इमेजिनरी नंबर्स अब हमारा टॉपिक में नहीं है, तो इसको हम देखेंगे भी नहीं, सिर्फ आपको जानने के लिए बता दिया। अब इस रियल नंबर्स को हम सीखने से पहले हमको कुछ चीज़ और जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ चीज़ जो कि आप प्रीवियस क्लास में सीखे, वही चीज़ मैं रिकैपिचुलेशन करा रहा हूँ आपको। देखिए, पहले आपका आता है नेचुरल नंबर्स, ठीक है। आपको सारे के सारे चीज़ पता है क्योंकि आप एक 10th स्टैंडर्ड का बच्चा है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर्स वो होता है जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक कंटिन्यू होता है, ठीक है। 1 से जो नंबर स्टार्ट होता है, मतलब सीरीज जब स्टार्ट होता है 1 से, तभी हम उसको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब दूसरा आपका जो आ जाता है वो कि है होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स तो आपको पता है क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल लेके मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ। देखिए, जो नंबर 0 से स्टार्ट होता है वही होल नंबर होता है। जैसे कि जब नंबर का सीरीज़ 0 से स्टार्ट हुआ, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसी चीज़ को हम होल नंबर्स कहते हैं। अब जो आपका थर्ड में आ जाता है वो है आपका इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स, ओके। तो इंटीजर्स का एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंटीजर्स किसे कहते हैं? जैसे कि -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, ये डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो माइनस से लेके पूरा पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव नंबर को भी इंक्लूड करता है, पॉजिटिव नंबर को भी इंक्लूड करता है, ठीक है। नंबर लाइन में आप जो देखते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। अब फोर्थ में जो तो आता है वो है बहुत आपका इंपॉर्टेंट चीज़, ये है रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स इस टॉपिक का, मतलब इस चैप्टर का आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो इसको आपको जानने की जानना पड़ेगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, इसका डेफिनेशन हो जाएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ, क्योंकि नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा मैं क्या बोलूँगा। देखिए, ऑल द numbers which can be written in the form of p/q मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है। where p and q आर इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स तो बता दिया, जहाँ पे p और q इंटीजर होगा, मतलब फ्रैक्शन में, मतलब p/q हम जब लिख सकते हैं किसी नंबर को, और p और q इंटीजर होगा, जहाँ पर p और q इंटीजर होने के साथ साथ भी कोप्राइम होगा, ठीक है। कोप्राइम होगा और q का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर कभी नहीं होगा। अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा है कि कोप्राइम नंबर क्या है, ठीक है। कोप्राइम नंबर क्या है मैं आपको अभी समझाऊंगा, तो डोंट वरी, पहले आप देख लीजिए डेफिनेशन। ऑल द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q एंड p, मतलब और p एंड q आर इंटीजर्स एंड p एंड q आर कोप्राइम वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0,
ठीक है, वही नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं, मतलब पाती भाषा में कहे तो फ्रैक्शन नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कोप्राइम नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, कोप्राइम नंबर जिस दोनों नंबर का HCF, जैसे कि P और Q दोनों नंबर है, उनका HCF जब 1 होगा उसको हम कोप्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, HCF भी बोल सकते हैं या फिर GCD भी बोल सकते हैं। GCD का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ठीक है, तो इसको भी इसका मतलब दोनों का HCF हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तब हम बोलते हैं कि वो कोप्राइम नंबर है। तो बात समझ में आई। अब देखिए फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देख के अच्छे से समझाता हूँ कि क्या रैशनल नंबर होता है। जैसे कि आपके पास है, समझ लीजिए 3/7 दोनों ही प्राइम नंबर है। यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे 3 का मतलब क्या है, 3 यहाँ पे क्या है, 3 यहाँ पे P है और 7 यहाँ पे Q है। ठीक है, इसलिए P = 3 और 7 = Q लिखा मैंने। ठीक है ना, और देखिए 3 और 7 दोनों ही एक इंटीजर है। ठीक है, हम बोल सकते हैं ये दोनों ही एक इंटीजर है और प्राइम नंबर भी है। ठीक है, अब देखिए ये जो Q है मतलब 7, क्या 7 0 के बराबर है? नहीं ना, तो देखा, तो ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, और इन लोगों का HCF भी 1 आएगा। अब देखेंगे इन लोगों का HCF भी 1 आएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पेज में और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए जैसे, और अब अगर एग्जांपल ले लीजिए 1.37। ठीक है, तो क्या ये रैशनल नंबर है? जी हाँ, ये एक रैशनल नंबर है। अब आप पूछेंगे भैया क्यों है? क्योंकि देखिए 1.37 को हम 137/100 लिख सकते हैं ना। अब देखिए नेक्स्ट जो एग्जांपल है 1.66666, तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, इसको भी हम रैशनल नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर अब एक एग्जांपल लेते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 1.02002, फिर 002, 0023, ऐसे हम एक एग्जांपल लिए। ठीक है, अब देखिए ये क्या रैशनल नंबर है? नहीं, क्योंकि देखिए ये कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये पॉइंट के बाद जो आ रहा है ना वो उल्टा सीधा आ रहा है, इसलिए ये कांस्टेंट नहीं है, इसलिए वो रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो रैशनल नंबर आपको समझ में आया कि जो दोनों नंबर को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, और P और Q मतलब वो दोनों नंबर का वो एक इंटीजर होना बहुत ज़रूरी है, और वो कोप्राइम भी होगा, मतलब उनका HCF और GCD 1 होगा, और Q जो है मतलब नीचे में जो नंबर डिनोमिनेटर में रहेगा उसका वैल्यू 0 के बराबर कभी नहीं होगा। यही आपका रैशनल नंबर है। ठीक है, अब देखते हैं इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। इरेशनल नंबर भी बहुत इजी है, रैशनल नंबर का पूरा उल्टा चीज़ ही ना ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, उल्टा क्या हो जाएगा, तो उसका उल्टा वही जो नंबर को हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते उसी को हम इरेशनल नंबर कहते हैं ना। चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होगा आप बताइए मेरे को, तो कमेंट करके बताना। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए, द number which cannot be expressed in the form of P/Q। ठीक है, जो नंबर P/Q मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस किया जाता उसी को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में ज़रूर पढ़ा है, मुझे पता है 9th स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर वही था, इरेशनल और इरेशनल नंबर में। पर मैं फिर से आपको ये रिकैपिचुलेट क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक एग्जाम्पल है जैसे कि पाई, क्या ये रैशनल नंबर है या इरेशनल, आप बताइए। तो ये बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्या है ये तो हमने P/Q फॉर्म में लिखा है, ये एक इरेशनल है या इरेशनल? देखिए ये कभी भी एक रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू पाई का वैल्यू जो है ना वो कांस्टेंट नहीं है, वो जगह जगह चेंज हो जाता है। 22/7 सिर्फ नहीं है, इसलिए ये एक इरेशनल नंबर है। हमेशा याद रखना, पाई इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज़ ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि पाई का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी प्राइम नंबर के ऊपर आप रूट लगा दीजिए, वो बन जाएगा आपका इरेशनल नंबर 100%। कभी भी P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम सीखेंगे आपके रियल नंबर्स में इन √3
कि √5 √7 इनको हम कैसे रैशनल नंबर में प्रूफ करेंगे। सो डोंट वरी, सीख जाएंगे सब। देखिए इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक से हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे एक एक करके। ठीक है, देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो डेफिनेशन बन जाता है वो है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integers q and r satisfying a equal to बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर का वैल्यू 0 से बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा और ये बी से छोटा होगा। ठीक है, देखिए गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर का वैल्यू ये 0 से बड़ा होगा और उससे बराबर होगा और बी से। और आपका एग्जाम्पल जो हो जाएगा, मान लीजिए आपके पास ए और बी दोनों वेरिएबल है जहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है, दो ए और बी दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और ए का वैल्यू बी से ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर ये ए का वैल्यू बी से ज़्यादा है तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, जहाँ पे आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है रिमाइंडर। ठीक है, और ये आर का जो वैल्यू आपको तो पता ही है आप कि 0 से बराबर या फिर 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। ठीक है, क्यू का मतलब क्या है, क्यू का मतलब है कोशेंट। ठीक है, नॉर्मल डिविडेंड, नॉर्मल जो आप डिवीजन करते हैं वही आपका प्रोसेस है ये। ठीक है, वही प्रोसेस है यहाँ पे। अब इसको तो मैं आप एग्जांपल दे के समझाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपके पास दो नंबर है 5 and 3। ठीक है, और 5 का वैल्यू यहाँ पे क्या देख सकते हैं, 3 से ज़्यादा है। अब 5 से अगर 3 डिवाइड करेंगे, 3 से अगर 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए क्वेश्चन में 1 आया, रिमाइंडर में 2 आया और डिवाइज़र में क्या आया, डिवाइज़र में यहाँ पे 3 है। ठीक है, ये डिवाइज़र है, ये क्वोशिएंट है, 5 यहाँ पे डिविडेंड है और यहाँ पे 2 जो 2 है ये रिमाइंडर है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2। तो क्या, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपने छोटे क्लास में ज़रूर सीखा है। ठीक है, ये पूरा डिवीजन एल्गोरिदम है बेटा। इसको अब ये डिवीजन एल्गोरिदम का ही और एक नाम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इन लोगों के रख दिया है। अब इसी से हम HCF कैसे निकालेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज 1.1 में है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कैसे हम इसका HCF निकालेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम बाकी के पास सीखेंगे। ठीक है, चलिए बाय।